नहीं है कंट्रोल। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। तो ऐसे करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं, देश को मैसेज जाता है। ठीक है। और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं। धन्यवाद स्पीकर सर। हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो। काफ़ी ज़रूरी मामला है। 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं। तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो। ठीक। तो अगर आप मौका दे सकें। ठीक है। राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप विषय रखें, क्योंकि हमने व्यवस्था दे चुके हैं पहले ही कि राष्ट्रपति भाषण के मध्य में न शून्यकाल होगा न कोई स्थगन प्रस्ताव को लिया जाएगा। प्रेसिडेंट तो अध्यक्ष बनाता है वही प्रेसिडेंट होते हैं वेणुगोपाल जी। सर पार्लियामेंट से माननीय फिर सभापति बता देंगे, ये प्रेसिडेंट होते हैं ना साहब। रूल के बाद भी अध्यक्ष निर्देश होते हैं ना वकील साहब। चलिए, आपको बोलने दे रहे हैं आपके नेता लोग, आपको बोलने दे रहे हैं लोग। सर पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है। ठीक है। और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है। इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूँ। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है। और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। एक सेकंड सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं। तो ऐसे करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना, मैं निर्णय करूंगा। राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा या बीएससी करेगी। ओके, अनुराग ठाकुर जी। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है। मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है, दूसरा नाम तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं, और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं, सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में है क्या? आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना, फिर बोला नहीं है।
सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। साथियों, यही वो संसद भवन है जहां पर विपक्ष चीखता रहता था, चिल्लाता रहता था, जनता की आवाज़ प्रखरता से रखना चाहता, लेकिन माइक बंद कर दिया जाता। ज़्यादा बोलते तो संसद से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। उससे भी ज़्यादा विरोध करके वेल में जाकर अध्यक्ष को या चेयरमैन को बताने की कोशिश करते तो पूरे सत्र के लिए भी सस्पेंड करने की कोशिश इस सदन में चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जा चुकी है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, देश की जनता ने विपक्ष को मजबूत करके भेजा तो उनका माइक बंद कल जब कर दिया गया था, यानी कि लास्ट वर्किंग डेज में फ्राइडे को जो कर दिया गया था, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए, राहुल गांधी बोल रहे थे, उनका माइक बंद कर दिया गया था। इस देश के छात्रों का नीट एग्जाम में जो धांधली हुई, उनका भविष्य जो बर्बाद हुआ है 24 लाख छात्रों का, उनके मुद्दे को रखना चाहते थे, उनके माइक को बंद कर दिया गया। बोला गया कि राष्ट्रपति का अभिभाषण के ऊपर आप धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर जब बोले तो इस मुद्दे को रख देना। उनका माइक तो बंद किया गया था ना। एक तो आप सब लोगों की ये सबसे बड़ी जीत है कि जो मुद्दे हम लोग, आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर उठाते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, वो संघियों तक पहुंचने लगे। राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया। कुछ हमारे पत्रकार बंधुओं ने, स्वतंत्र पत्रकारों ने इस बात को उठाया। गोदी मीडिया आमतौर की तरह पहले जैसे करती थी, संघियों के दलाली में व्यस्त रही, लेकिन यूट्यूब चैनल्स और कुछ स्वतंत्र मीडिया हैंडल्स ने इस मुद्दे को प्रखरता से उठाया। जनता ने देखा और अपनी नाराज़गी जाहिर की। और ओम बिरला साहब को ये कहना पड़ रहा है कि माइक का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। तो पहली बात तो सबसे आपके लिए खुशी की बात है कि ओम बिरला साहब के पास ये बात पहुंच गई कि जो मुद्दे विपक्ष उठाना चाहता था उसमें माइक बंद करते हैं तो जनता नाराज़ होती है। उसे गलत एंगल से लेकर जनता के बीच में अगर नज़रिया बन रहा है तो आगे आने वाले समय में इनका अयोध्या जैसा हाल, यूपी जैसा हाल, हरियाणा जैसा हाफ और पंजाब जैसा साफ दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं। सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में है क्या? आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोलो नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कहा बैठो, क्या सलाह या ना लेना वो तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम्हारी सलाह मैं नहीं लूँगा, क्या उचित है क्या अनुचित है। और वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा संविधान की किताब लेकर हरियाणा विधानसभा चुनाव का कैंपेन पूरे राज्य में शुरू कर दिया। उसका नतीजा ओम बिरला साहब को जरूर देखने को मिलेगा। 2.5 महीने बाद ही इलेक्शन है। अब आपको बताता हूं कि ओम बिरला साहब ने कहा कि देखिए मेरे हाथ में तो कंट्रोल है ही नहीं, और भी अध्यक्ष बनते हैं, इस कुर्सी के ऊपर रोटेशन में बाकी सदस्यों का भी नंबर आता है, कभी किसी के हाथ में माइक बंद करने का बटन है क्या? ये ठीक वैसी बात है जिस तरीके से टीवी डिबेट्स में लोग बोलते रहते हैं और एंकर बोलता है कि इनकी आवाज़ डाउन कर दो, इनकी आवाज़ बंद कर दो, और कभी कभी अपने आप भी अगर वो ज़्यादा आक्रामक भाजपा के ऊपर होता है तो आवाज़ कम हो जाती है, आवाज़ डाउन कर दी जाती है, माइक को म्यूट कर दिया जाता है। कौन करता है? कैमरे को इधर उधर कौन घुमाता है? भाजपाइयों को ज़्यादा बार दिखाना, मोदी जी का चेहरा ज़्यादा दिखाना, कम एलओपी का दिखाना, राहुल गांधी का चेहरा कम बार दिखाना। कटिंग कौन करता है भाषण के अंदर? लाइव कौन चलाता है? कैमरा चेंज कौन करता है? माइक ऑन और ऑफ कौन करता है? जो कोई सांसद बोलने के लिए खड़ा होता है तो उसका माइक कैसे ऑन हो जाता है? जब कोई सांसद बोल रहा है बीच में दूसरा खड़ा हो जाता है तो उसका माइक एकदम से कैसे ऑन हो जाता है? इंस्ट्रक्शन तो दी गई है ना कोई तो बैठा हुआ है सरकार में, जो बैठे हैं वही माइक कंट्रोल करने वाले को इंस्ट्रक्शन देते होंगे। अगर बंद हो रहा है तो इन्हीं के इशारे पर हो रहा है ना। यानी कि कर्मकांड करके किसी को आदेश दे दो कि देखिए हमारी छत्र छाया है, तुम कितना ही गलत काम करो, कितना ही तुम्हारे मन में आए वो करो, और उसके बाद कोई हमसे पूछेगा तो हम तो कह देंगे हमारे पास तो कंट्रोल है ही नहीं, किसी और ने किया है। लेकिन किसकी शह पे किया है, किसके आदेश से किया है, किसकी छत्र छाया में किया है, ये तो इस देश की जनता को पता ही है ना। ओम बिरला साहब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, जनता सब कुछ देख रही है। आज इस सदन में विपक्ष देश के मुद्दे उठाना चाहता है, वो परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है, स्टूडेंट्स और छात्रों का भविष्य अंधकार में है। तो विपक्ष को मोशन जो लेकर आया है उसको स्वीकार कीजिए और उसके ऊपर चर्चा कीजिए, नहीं तो ये जनता में गलत संदेश लेकर जा रहा है, नाराज़गी बढ़ रही है। निश्चय ही आगे आने वाले समय में आपको ठेंगा देखने को मिलेगा। राज्यसभा में भी लोकसभा में भी दोनों जगह मोशन लाया गया और दोनों जगह एक्सेप्ट नहीं किया गया नीट के ऊपर चर्चा करने का। आप सबको देख लेना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए कि ये कितने हितैषी हमारे देश के नौजवानों के हैं। नमस्कार सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं। तो ऐसे करते हैं
प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना, मैं ठीक है। निर्णय करूंगा। राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा या बीएससी करेगी। ओके, अनुराग ठाकुर जी।